हाथों और पाँवों का सुन्न हो जाना और ऐसे महसूस होना जैसे पाँवों के ऊपर और टाँगों के ऊपर चींटियाँ चल रही हैं, इसकी बहुत सारी वजूहात हैं और इसी तरह से इसके इलाज भी मुख्तलिफ हैं। ऐसा नहीं है कि कोई एक इलाज उन सारी वजूहात को कवर कर देगा। तो आज मैं आप लोगों को सबसे पहले बताता हूँ कि क्या वजूहात हैं और फिर उसके बाद उसके ट्रीटमेंट की तरफ जाते हैं। सबसे पहली वजह जो सबसे बड़ी वजह है वो है डायबिटीज़। जिन लोगों को शुगर होती है उनको ऑलमोस्ट हर बंदे को ये मसला ज़रूर होता है। उनके हाथ पाँव सो जाते हैं और उनके हाथ पाँव पे ऐसे महसूस हो रहा है जैसे चींटियाँ चल रही हैं। अब इसका इलाज क्या है? इसका इलाज है शुगर का कंट्रोल। जितनी अच्छी शुगर कंट्रोल रखेंगे ये बीमारी उतनी ही कंट्रोल में रहेगी। अब आते हैं उन लोगों की तरफ जिन लोगों को शुगर नहीं है और फिर भी उनको ऐसे महसूस होता है जैसे उनके हाथ पाँव सुन्न हो गए। शुगर के बाद जो बड़ी वजह मेरे नज़दीक है वो है विटामिन B12 की डेफिशिएंसी। ये एक ऐसा विटामिन है जो आसाब को, नर्व्स को, जिन्होंने मैसेज दिमाग तक लेके जाना होता है कि पाँव में क्या कुछ हो रहा है या हाथों में क्या कुछ हो रहा है, उन नर्व्स को, उन आसाब को डैमेज कर देता है। इसकी कमी की वजह से वो डैमेज हो जाते हैं और जब इसकी कमी होती है, जब वो डैमेज हो जाते हैं तो आपके पाँव और हाथों में और जिस्म में ऐसे महसूस हो रहा होता है जैसे ठंडा गर्म महसूस हो रहा है या सुन्न हो जाते हैं या तकलीफ़ की कैफियत, सुइयाँ चुभ रही होती हैं, वो इसी वजह से होता है। अब इसकी कमी क्यों होती है? इसकी कमी या तो उन लोगों में होती है जो गोश्त नहीं खाते, बहुत कम गोश्त खाते हैं, उनमें होती है क्योंकि विटामिन B12 का जो मेन सोर्स है वो गोश्त है। या फिर ये उन लोगों में हो सकती है जिनके मैदे में कोई मसला है, जैसे जो मैदे के कैप्सूल होते हैं ओमेप्राजोल, वो जो लोग रोज़ाना लेते हैं और काफ़ी अरसे से लेते आ रहे हैं, उनके अंदर इस विटामिन की कमी हो जाती है क्योंकि ये विटामिन स्टमक में या इंटेस्टाइन में उसी वक्त एब्जॉर्ब होता है जब स्टमक के अंदर एसिड मौजूद होता है और एक और फैक्टर होता है जो ये मैदे वाले कैप्सूल उसको ख़त्म कर देते हैं। तो इसलिए अगर आप मैदे के कैप्सूल ले रहे हैं बहुत लंबे अरसे से तो आपको उस कैप्सूल को छोड़ने की ज़रूरत है और विटामिन B12 की के सप्लीमेंट्स जो हैं, जो विटामिन की गोलियां होती हैं, वो इस्तेमाल करने की ज़रूरत है। विटामिन B12 के अलावा एक और वजह भी है जिसकी वजह से आपके हाथ पांव सुन्न हो सकते हैं और वो वजह है आसाब का मैकेनिकल डैमेज होना। मैकेनिकल डैमेज से मुराद ये है कि जहाँ से वो आसाब निकल रहे होते हैं वहाँ पे उन नर्व्स को कोई कंप्रेशन पड़ जाता है, उनके ऊपर कोई जोर पड़ता है, उसकी वजह से वो कंप्रेस होकर डैमेज हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल ये जो रीढ़ की हड्डी होती है इसके अंदर मेन जो आपका हराम मगज होता है, स्पाइनल कॉर्ड होता है, वहाँ से ही सारे आसाब निकल रहे होते हैं। अब अगर स्पाइनल कॉर्ड को कहीं से डैमेज होता है, आपके रीढ़ की हड्डी में किसी जगह पे कोई फ्रैक्चर हो गया है या कोई चोट लगी है या डिस्क स्लिप हो गई है, तो वहाँ पे फिर क्या होगा, वो जो आसाब हैं वहाँ पे डैमेज होंगे। उसकी वजह से आपको जहाँ जहाँ वो आसाब जा रहे हैं स्पाइनल कॉर्ड से, हराम मगज से निकल के जहाँ जहाँ जा रहे हैं वहाँ वहाँ पे आपको दर्द होगा। ये जो मोरों का दर्द होता है जिसको शियाटिका भी कहते हैं, ये शियाटिका बेसिकली यही होता है। आपकी डिस्क स्लिप होती है रीढ़ की हड्डी के अंदर और जब रीढ़ की हड्डी में डिस्क स्लिप होती है वो हराम मगज पे या जो आसाब होते हैं वहाँ पे कंप्रेस करती है, ज़ोर पड़ता है उनके ऊपर, वो डैमेज होते हैं थोड़े से और आपको दर्द महसूस होता है जैसे आपका दर्द जो है वो पूरी टांगों के अंदर ऐसे शूट करता हुआ जा रहा है। तो अगर आपको इस तरह का कोई मसला है, मैकेनिकल डैमेज है, तो आपको अपने डॉक्टर से रिव्यू करने की ज़रूरत है और डॉक्टर आपको फिर बताएगा कि इसका कोई सर्जिकल इंटरवेंशन होनी है, सर्जरी से इलाज होना है या फिर किसी दवाई से भी ये ठीक हो सकता है। एक तो है कॉज को ख़त्म करना और दूसरा है अलामात को ठीक करना। अलामात क्या हैं? हाथ पाँव सुन्न हो रहे हैं, ऐसे लग रहा है जैसे सुइयाँ चुभ रही हैं, चींटियाँ चल रही हैं, तो अब इसके लिए एक दवाई आती है गैबापेंटिन के नाम से। एमिट्रिप्टिलिन भी होती है, गैबापेंटिन भी होती है, प्रीगैबलिन भी होती है। तो ये कुछ दवाइयाँ हैं जो दी जाती हैं अलामात को ठीक करने के लिए, ताकि आपको उस तरह की सेंसेशन, आपको बर्निंग सेंसेशन फील ना हो। लेकिन ये इलाज नहीं है, ये सिर्फ अलामात को ठीक करने के लिए। इलाज उस कॉज को ख़त्म करना ही है और वो कॉज मैंने आपको बता दी हैं कॉजेज़। अब उनमें से आपने देखना है आपको कौन सी है और फिर उसका इलाज करना। अगर विटामिन B12 की डेफिशिएंसी है तो विटामिन B12 के सप्लीमेंट्स, अगर विटामिन B12 आपके मैदे की कमज़ोरी की वजह से है, ओमेप्राजोल खाने की वजह से है, तो उनको अवॉइड करना है। अगर आप मीट कम खाते हैं या मीट नहीं खाते तो आप उसका अल्टरनेटिव ढूंढें। अगर आप मीट खाना नहीं चाहते और अगर आप वैसे नहीं खा रहे तो आप मीट को अपनी खुराक का हिस्सा बनाएं।